हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर स्टडी 333। दोस्तों, आज हम एक छोटे से टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं जिसका नाम है सत्याग्रह। गांधी जी ने तमाम बहुत से सत्याग्रह आंदोलन चलाए। आखिर इस सत्याग्रह का मतलब क्या है, सत्याग्रह क्या है? तो देखिए, हमने आपके सामने मेंशन किया कि सत्याग्रह का मतलब क्या होता है। सत्याग्रह का मतलब सत्य माने क्या होता है? सच। सच के साथ, सत्य के साथ खड़ा होना तथा सत्य के लिए खड़ा होना। सत्य के साथ खड़ा होना तथा सत्य के लिए खड़ा होना, यही क्या है सत्याग्रह का मतलब। तो गांधी जी ने ये कब से शुरू किया? गांधी जी के मन में ये कहां से आया कि हम सत्याग्रह चलाएंगे, सत्याग्रह आंदोलन करेंगे? ये गांधी जी के मन में कहां से आया? गांधी जी गए थे कहां? दक्षिण अफ्रीका। गांधी जी गए थे दक्षिण अफ्रीका। इनके पास, गांधी जी के पास एसी का टिकट था। आप देखते हैं फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास एसी में टिकट होता है। गांधी जी के पास फर्स्ट क्लास एसी का टिकट था। ट्रेन में बैठने ये एसी के डिब्बे में बैठे हुए यात्रा कर रहे थे। कुछ ही दूर गए थे कि एक अंग्रेज आया और इनको जो है वो उठाने लगा सीट से, कहा कि आप वहां जाइए, उधर जाइए। बेइज्जती से बात करने लगा गांधी जी से। और जो है बहुत सारे अंग्रेजों ने मिलकर इनको जो है वो गांधी जी को ट्रेन से धक्के मारकर, मार पीट कर जो है बाहर फेंक दिया। जबकि गांधी जी के पास जो है फर्स्ट क्लास एसी का टिकट भी था। भाई, अगर आपको उसमें केवल अंग्रेजों को, केवल गोरे लोगों को बैठाना है उसमें फर्स्ट क्लास एसी में, तो आप टिकट क्यों बेच रहे हैं? आप टिकट क्यों बेच रहे हैं भाई? अगर उसमें आप हमको नहीं बैठाना है तो आप हमें टिकट क्यों बेच रहे हैं फर्स्ट क्लास एसी का? हमें जो है थर्ड क्लास का टिकट दीजिए। तो गांधी जी के पास फर्स्ट क्लास एसी का टिकट था और अंग्रेजों ने उन्हें वहां से उस डिब्बे से निकाला और मार कर जो है बाहर फेंक दिया स्टेशन पर। तो गांधी जी ने बदला कैसे लिया? तो हम यहाँ पे सत्याग्रह आंदोलन के बारे में पढ़े तो गांधी जी वहीं से जो है वो सत्य के लिए खड़े हुए और सत्य के साथ खड़े हुए। और गांधी जी ने अपना बदला ऐसे लिया कि जिस स्टेशन पर गांधी जी को मारकर फेंका गया था, गांधी जी को मारा गया था, उसी स्टेशन पर आज दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी की एक बड़ी सी मूर्ति लगी हुई है और लोग उस पर माला चढ़ाते हैं। सत्याग्रह की आंदोलन, सत्याग्रह का विचार, सत्याग्रह आंदोलन का विचार गांधी जी के मन में वहीं से आया जब अंग्रेजों ने दक्षिण अफ्रीका में, गोरे लोगों ने उनको जो है वो ट्रेन से बाहर मारकर फेंक दिया था गांधी जी को। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? सत्याग्रह का मतलब सत्य के लिए तथा सत्य का साथ खड़ा होना। देखिए, हमने कुछ सत्याग्रह आंदोलन लिखे यहाँ पे। नंबर 1 है चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। ये 1917 ईस्वी में। चंपारण कहाँ पड़ता है? चंपारण पड़ता है बिहार में। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी ने किसानों के लिए सत्याग्रह किया था। किसान जो है नील की खेती करते थे, एक प्रकार नील होता है ना। गांधी जी ने किसानों के लिए आंदोलन किया था। अंग्रेज जो है वो काफी ज्यादा टैक्स वसूलते थे। नील की खेती अगर कोई किसान करता है उससे काफी ज्यादा कर लेते थे, टैक्स लेते थे, लगान लेते थे। तो गांधी जी ने मजदूरों टैक्स वो जो था उसको खत्म करने के लिए किसानों के लिए यह आंदोलन किया था। ठीक, अगला आंदोलन क्या है? खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन। खेड़ा पड़ता है गुजरात में। खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन ये मजदूरों के लिए किया गया था। किनके लिए? मजदूरों के लिए किया गया था 1918 ईस्वी में। अगला क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये 1930 में से जब 1928 में हमारे भारत में कौन सा एक्ट लागू किया गया? साइमन कमीशन, आपने सुना होगा। साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन में ये था, साइमन कमीशन एक्ट ये था कि इसमें जो है भारत के संविधान में बदलाव करना चाहते थे अंग्रेज। लेकिन ये कि आप हमारे घर के अंदर दखल अंदाजी करें और हमसे बिना पूछे ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया था, साइमन कमीशन के विरोध में ही किया गया था। साइमन कमीशन रोलेट एक्ट। ठीक, तो इसी के विरोध में ये सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया था। सत्याग्रह आंदोलन काफी इंपॉर्टेंट है आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए, साथ ही कक्षा 10 के लिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है ये सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब क्या है? सत्य के लिए तथा सत्य के साथ खड़े होना, यही क्या है सत्याग्रह आंदोलन का मतलब है। खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, ये सब तमाम जो है वो सत्याग्रह के आंदोलन के उदाहरण है। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे।